हाय, आई एम डॉक्टर नीलम, आई एम नेचुरोपैथ। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है यंग जनरेशन में होने वाले हार्ट अटैक और उनके कारण और बचाव। जी हाँ, आफ्टर सिद्धार्थ शुक्ला एंड सिंगर के बाद हमारे पास ये बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज होता है कि क्यों यंग जनरेशन को हार्ट अटैक होने लगा है, जो कि 60 प्लस पहले लोगों को होता था, अब वो 40 प्लस होने लगा है। क्यों नई जनरेशन इतनी वीक है, क्यों वो मेंटली भी, अगर आप देखें सुशांत सिंह राजपूत, वो मेंटली वीक केस में आते हैं जिन्होंने सुसाइड किया, या कोई भी जो सुसाइड करता है, क्यों वो इतने वीक है। क्यों न्यू जनरेशन में, चाहे वो के का केस हो, चाहे सिद्धार्थ का केस हो, चाहे या कोई भी जो कि न्यू जनरेशन बहुत इजीली सुसाइड कर रही है, या जिनको हार्ट अटैक हो रहा है, या बहुत न्यूबॉर्न बेबीज को भी डायबिटीज आ रही है, तो कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि उनके खुद के पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं। हम रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी न्यू जनरेशन को इतना वीक बनाने में। हम अपने लाइफस्टाइल को ऐसा कर चुके हैं कि हमारी जो नई नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो इतना वीक हो रही है कि वो कोई भी स्ट्रेस लेवल को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। आप अगर रिसर्च में जाएं तो आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि हर 10 सेकंड में एक यंग जनरेशन जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, वो हर 10 सेकंड में एक डेथ हो रही है। डेथ, और 1 मिनट में 6 डेथ हो रही है, और एक दिन में करीब करीब 9,000 डेथ, और एक साल में देखें तो 35 से 40,000 डेथ हर साल हो रही है। तो क्यों ये 60 से सीधे 40 पर आने लगा है? क्यों न्यू जनरेशन को हार्ट अटैक हो रहा है? क्यों वो चीज़ों को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे? क्यों स्ट्रेस को नहीं ले पा रहे? क्यों उनमें इतना डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है? क्यों वो इतना वीक है? तो मैंने जो अभी रिसेंटली वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने यही बताया था कि रीराइट योर जीन्स, अपने जीन्स को हेल्दी बनाइए अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके। उसमें पूरा डिटेल में मैंने बताया था कि क्या कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, क्या क्या रीजंस हैं कि न्यू जनरेशन इतनी वीक है मेंटली और फिजिकली। वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है उस वीडियो का, आप उसे देख सकते हैं। सबसे पहले जो, अगर हम इसके कारण जाने तो फर्स्ट कारण है एडल्ट्रेशन यानी मिलावट। जो भी चीज़ हम खा रहे हैं उसमें इतनी मिलावट है कि वहाँ से बच पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो इसका एक ही बचाव है कि हम अपनी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग कर ले कि हमें उन चीज़ों का उतना असर ना हो और हम बचे रहें। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लेते हैं तो हम इतना सब कुछ खाकर भी उसे डाइजेस्ट करने की या हमारी बॉडी में इतनी ताकत लेके आ सकते हैं कि हम उससे बच सकते हैं। अर्बनाइजेशन, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। थर्ड है शो ऑफ। अगर क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा, हमारे पास अगर एंड्रॉयड है तो हमें आईफोन चाहिए, आईफोन है तो उससे भी हाई चाहिए, 12 है तो 13 चाहिए, 13 है तो 14 चाहिए। और यही जो लालच है, जो शो ऑफ है, वो इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लेके आता है। वो कहीं पर भी पीस में नहीं है, उसको हर चीज़ ज़्यादा चाहिए और नई चाहिए। इसका जो होड़ है वो इंसान को बहुत ज़्यादा वीक करता जा रहा है। हमारे बैड हार्मोन्स इसका एक रीज़न है। बैड फूड जो हम खाते हैं, जंक फूड जो हम खा रहे हैं, बैड फूड तो नहीं कहना चाहिए, कोई भी फूड बैड नहीं होता, बट हाँ, जो जंक फूड है वो हमारे बॉडी को कहीं ना वीक कर रहा है और हमारे बॉडी के अंदर बैड हार्मोन्स को डेवलप करता है, जिसके कारण हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो ये सब रीज़न है कि हमारे न्यू जनरेशन को हम वीक करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है कि हम अपने आप को टाइम नहीं दे रहे, हम पीस में नहीं हैं, और हम बहुत जल्दी हाई में खाना खाते हैं। या तो हम मोबाइल पे रहते हुए या टीवी पे रहते हुए खाना खाते हैं। हम अपने आप को बहुत ग्रैटिट्यूड के साथ खाना नहीं खाते, हम भगवान का नाम लेके नहीं खाना खाते कि हम मिलकर फैमिली के साथ ग्रैटिट्यूड के साथ खाना खाएं। तो थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए, और इसी तरह आप अपनी जनरेशन को हेल्दी बना सकते हैं। और जो आप अपने आप को आप इन सब से कैसे बचा सकते हैं, तो सबसे पहले है अपनी जीन्स को पहचानिए। अगर आपके हेरिडिटी में आपके पेरेंट्स को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज़, हार्ट अटैक या ऐसी कोई भी बीमारी है, तो आपको पहले ही उसको अलार्म फिट कर देना चाहिए अपने माइंड में, येस आई एम हैविंग दिस प्रॉब्लम इन माई जनरेशन। तो हमें वो चीज़ पे कैसे अपने आप को बचाना है, किस तरह से हमें अपने खाने को रखना है, किस तरह से हमें अपनी लाइफस्टाइल को रखना है, तो आप उसको किल कर सकते हैं। जनरेशन का जीन्स पे उतना असर सिर्फ
0.% आप मान लीजिए, 1% भी मान लीजिए अगर है, तो वो आपके हाथ में है कि आप किस तरह से उस जीन्स को वहीं पर किल करते हैं और उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। आप उसको जीन्स पे डालकर अपने आप पे एक वो डाउट भी रख रहे हैं और एक एक्सक्यूज दे रहे हैं कि हमारे जीन्स में तो है ही, मुझे तो होना ही है। ऐसा नहीं है। जो आप खाने पीना खा रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान रखिए। ज़रूरी नहीं है जो हेरिडिटी से चला आ रहा है हमें वही खाना है और उनकी हेरिडिटी में वही बीमारियां हैं, आप उसको वहाँ ख़त्म कर सकते हैं। सेकेंड है, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक रखिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपको कहीं फील हो रहा है, तो उसे रिड्यूस करने के लिए कोशिश करिए। कहीं पर भी मोटापा नहीं आने दीजिए। जैसे मोटापा आता है उसे तुरंत कंट्रोल करने की कोशिश करिए। स्ट्रेसफुल जॉब जिनका है वो वहाँ से क्विट करिए और दूसरी जगह, हर जगह कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी जॉब, पर अगर स्ट्रेसफुल जॉब है तो आप बीमारियां लेकर आएंगे और जो आपका अर्न कर रहे हैं वो हॉस्पिटल और डॉक्टरों के चक्कर में ही खत्म करते जाएंगे। अपनी लाइफस्टाइल को बदलिए। एक्सरसाइज जरूरी है। एटलीस्ट 45 मिनट्स एक्सरसाइज अपनी लाइफ के रूटीन में डालिए। थोड़ा सा जल्दी उठ के अपने आप को टाइम दीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। टबैको या अल्कोहल पे प्लीज़ कंट्रोल रखिए। टबैको से नो टू टबैको। अल्कोहल भी जो लेते हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान से लें, बहुत तरीके से लें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको आपके बीपी को शूट अप करने में होता है। और जिनको हार्ट प्रॉब्लम ऑलरेडी है वो तो ना ही लें तो बहुत बेहतर है, पर जिनको आदत होती है उनको छुड़ाना भी बहुत मुश्किल होता है। स्ट्रेस और डिप्रेशन, जी हाँ, ये भी एक एल्कोहल की तरह है। बाय मेडिटेशन अपने आप को पीस में रखते हुए अगर अपने आप को आप सुबह 1 घंटा एक्स्ट्रा देंगे, आप ज़्यादा पीस में रहेंगे। अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और इस टाइम पे लू बहुत ज़्यादा लगती है। या आप बाहर जा रहे हैं तो पानी हमेशा रखिए। कहीं भी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत अचानक प्यास लग रही है, तो उसे इग्नोर मत करिए, क्योंकि उससे बीपी शूटअप हो सकता है। तो जैसे ही आपको थोड़ी भी प्यास लगती है या आपको लगता है कि अब मेरा सिर दुख रहा है या मुझे बहुत प्यास लग रही है, तो तुरंत पीजिए। जो कि के केस में बताया गया है कि कलकत्ता में उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगी, उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगी, बट उन्होंने इग्नोर करते हुए वो अपना गाना गाते रहे और कॉन्सर्ट में जारी रहा उनका प्रोग्राम, और वहीं जाके उनका विदिन 1 आवर उनकी डेथ हो गई। तो अपने आप को इस टाइम पे गर्मी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती है, तो इस टाइम पे आप लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अपने पास हमेशा पानी की बोतल रखें। थोड़ा भी फील होता है कि प्यास लग रही है, उसे इग्नोर करने के बजाय फटाफट पानी पी लें। अपने बीपी पे चेक रखिए कि बीपी आपका कितना है। आपको ज़रा भी अप डाउन दिखता है तो उस पर बहुत ज़्यादा वर्क करिए। डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। कोशिश करिए का आप एज अ ट्रीटमेंट ही जंक फूड खाएं, उसे अपने रूटीन में ना लाएं, क्योंकि रोज़ खाने वाले या डेली शाम को कुछ ना कुछ खाने वाले ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जिनको हार्ट प्रॉब्लम है वो नॉनवेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि नॉनवेज आप ना ही खाएं तो बहुत अच्छा है, या अपने नॉनवेज को कम कर लीजिए, क्योंकि नॉनवेज आपके बीपी और शुगर को, इन सब को कम करने में कहीं पर भी हेल्प नहीं करेगा, बल्कि आपकी दवाइयों को बढ़ाने में ज़रूर हेल्प करेगा। तो इसलिए प्लीज़ नॉनवेज को कम खाइए। नॉनवेज एक बहुत बड़ा रीज़न होता है अल्कोहल, टबैको जैसे। लाइफस्टाइल पे थोड़ा ध्यान रखिए। अपनी एक्सरसाइज और अपने रूटीन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। अगर आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, मेडिटेशन मैंने आपको बोला है, मेडिटेशन ऑलवेज हेल्प्स, तो जहाँ है जितना है उसमें खुश रहेंगे। ज़्यादा के लालच में इंसान को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन आता है। तो अपने आप को पीस में रखिए, हेल्दी रखिए और इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, तो आप अपने आप को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। टेक केयर। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मुझे अच्छा लगता है अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। टेक केयर।